हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर लेते हैं कुछ व्हीकल इंडिकेटर्स की। जो हमारे सामने डैशबोर्ड होता है, चाहे आप बाइक में देखें चाहे आप कार में देखें, तो आपके सामने एक डैशबोर्ड होता है जहाँ पे जो है कुछ इंडिकेटर्स लगे होते हैं। उनको हम व्हीकल इंडिकेटर्स बोलते हैं। उस व्हीकल इंडिकेटर्स में जो मेजर है हमारे पास, एक स्पीडोमीटर है और एक टैकोमीटर है। स्पीडोमीटर हमको क्या करता है, स्पीड बताता है, और टैकोमीटर जो है हमको आरपीएम बताता है। तो एक बार इसको स्टडी कर लेते हैं। स्पीडोमीटर में जो आपके पास जो नीडल होती है, ये आपको जैसे जैसे आप व्हीकल मूव करते हैं आपको स्पीड बताती है, और इसकी वैल्यू जो होती है वो किलोमीटर पर आवर में होती है। इसका मतलब अगर आप 50 पर चल रहे हैं तो आपको ये बता रही है कि ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल रहा है। मतलब कहने का, अगर आप 50 पर कांस्टेंट चलते हैं तो 1 घंटे में आप 50 किलोमीटर ट्रैवल कर लेंगे। अगर आप 80 पर चल रहे हैं, अगर आप कांस्टेंट चलते हैं 80 पर, तो 1 घंटे में आप 80 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे। स्पीडोमीटर का आप एक वायर देखेंगे जो व्हील के साथ कनेक्ट होता है असेंबली के थ्रू। तो ये जो आपको वैल्यूज देता है ये व्हील से ड्राइव करता है, राइट। अगला जो हमारे पास है टैकोमीटर। टैकोमीटर हमको बताता है इंजन स्पीड। ये हमको इंजन स्पीड बताता है, जिसकी वैल्यू होती है आरपीएम में, और आरपीएम का मतलब होता है रिवोल्यूशन पर मिनट। रिवोल्यूशन, अब किसका रिवोल्यूशन पर मिनट, मतलब किस चीज के रिवोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, तो हम इंजन के रिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो ये जो वैल्यू टैकोमीटर की जो वैल्यू है, ये हमको क्या होता है, क्रैंकशाफ्ट से मिलती है। अब ये क्रैंकशाफ्ट कहाँ लगी होती है, ऐसे मान लो हमारा ये कंबशन चैम्बर है, ये इंजन है, तो ये हमारा वॉल्व हो गया, ये हमारे पास चाहे स्पार्क प्लग हो गया चाहे फ्यूल इंजेक्टर हो गया। यहाँ पर हमारा पिस्टन है, राइट। और पिस्टन जो है हमारा डायरेक्टली कनेक्ट होता है कनेक्टिंग रॉड के साथ। ये हमारी कनेक्टिंग रॉड हो गई, ये पिस्टन हो गया, ये कनेक्टिंग रॉड हो गई है, ये हमारा हो गया क्रैंक। दिस इज माई क्रैंक। और ये क्रैंक जो होती है, ये क्रैंक, यहाँ पर एक शाफ्ट होती है, ये रोटेट करती है, राइट। तो इसकी जो रिवोल्यूशन है, क्रैंक शाफ्ट की रिवोल्यूशन है, यहाँ से ये वैल्यू हमको मिलती है। तो ये हमें ये बताता है कि इंजन जो है 1 मिनट में कितना रिवोल्यूशन कर रहा है। तो इसके अब यहाँ पर आप देखेंगे नीचे साइड में मल्टीप्लाई बाई 1000 लिखा रहता है इस तरीके से। इसका मतलब है ये 1 नहीं है, इसका मतलब ये 1000 है, 2 नहीं है। ये 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2000 आरपीएम आपको बता रहा है, राइट। 4 का मतलब है 4000 आरपीएम आपको बता रहा है। ये दो चीजें हो गई। इसके साथ एक और डिवाइस लगा होता है, एक और इंडिकेटर होता है, जिसमें जो कि आपको नॉर्मली बाइक्स में आप देखेंगे स्पीडोमीटर पे यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं, कुछ नंबर्स को इंडिकेट करता है। तो जो नंबर्स होते हैं जो हमको इस तरीके से स्पीडोमीटर के नीचे लिखे रहते हैं, आप देखेंगे उसमें दो दो लिखे रहते हैं, दो इस तरीके से नंबर इंडिकेटर्स होते हैं। यहाँ पर आपको इस तरीके से कुछ वैल्यूज रहती है। यहाँ पर आप देखेंगे जब आप चलाते हैं तो इस तरीके से आपको कुछ वैल्यूज मिलती हैं जो ऑटोमेटिकली चेंज होती है जब व्हीकल आप चलाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं ओडोमीटर, राइट। और ओडोमीटर हमको क्या बताता है कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है। उसके साथ साथ एक मीटर और होता है जिसको हम ट्रिप मीटर भी बोलते हैं। ये ट्रिप मीटर क्या होता है, ओडोमीटर का ही एक फंक्शनल एलिमेंट है। ये क्या करता है कि जिसमें जैसे आपने इसको 0 कर दिया, इसके साइड में एक नोब भी लगी रहती है, जिसको आप पुश करेंगे तो ये वैल्यू चेंज होकर क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, राइट। ये वैल्यू जो है वो 0 0 0 0 हो जाती है। तो अगर आपको कोई डिस्टेंस जाना है, कहीं पर आपको जाना, अगर आप देखना चाहते हैं कि ये मेरे यहाँ से कितने किलोमीटर डिस्टेंस कितना दूर है, तो आप उसको वहां से 0 0 वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो आप जब वहां डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे तो आपको वो वैल्यू वहां से बता देगा। तो 3 चीजें हमने देखी आज, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर और टैकोमीटर। अगर हम बात करें इंजन की इकोनॉमी की, तो कई लोग जो है इंजन की इकोनॉमी को स्पीडोमीटर से समझते हैं, लेकिन इंजन की इकोनॉमी स्पीडोमीटर से कहीं ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगी अगर आप इस इंडिकेटर को या आरपीएम इंडिकेटर को यूज करना या इसको एनालाइज करना सीख जाएंगे। यहाँ पर मैंने एक वैल्यू ले ली है, सपोज कि इंजन जो है वो 3000 आरपीएम पर रन कर रहा है। मतलब ये जो नीडल है ये क्या है, यहाँ पर है, 3 पर है। इसका मतलब इंजन जो है, मतलब इंजन का मतलब मेरा जो क्रैंकशाफ्ट है ये कितने 3000 आरपीएम पर रिवोल्यूशन पर मिनट पर मूव कर रहा है। तो आप देखिए 3000 रिवोल्यूशन पर मिनट, तो 1 मिनट में 3000 रिवोल्यूशन हो रही है। 1 मिनट का मतलब है 60 सेकंड।
तो 60 सेकंड में कितने 3000 रिवोल्यूशन हो रहे हैं। और अगर मैं इसको ये निकालना चाहूँ कि 1 सेकंड में कितने रिवोल्यूशन हो रहे हैं, तो ये मेरे पास जो वैल्यू निकल के आएगी, ये निकल के आएगी कि 50 रिवोल्यूशन 1 सेकंड में। मतलब 1 सेकंड में ये जो क्रैंकशाफ्ट है ये 50 चक्कर लगा लेती है। आप समझ, ये क्रैंकशाफ्ट है अगर, तो 1 सेकंड में ही 50 चक्कर लगा लेगी, राइट। तो ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। अगर आप इंजन 3000 आरपीएम पर रन कर रहे हैं तो आपकी जो ये जो क्रैंकशाफ्ट है 1 सेकंड में 50 बार कंप्लीटली रिवॉल्व कर लेगी। सपोज हम मान के चलते हैं कि मेरे पास एक 4 स्ट्रोक इंजन है। 4 स्ट्रोक में 4 स्ट्रोक होते हैं हमारे पास। जो 4 स्ट्रोक कौन कौन से होंगे? पहला हमारा होगा इनटेक। अब एक बार थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं। इनटेक के ड्यूरेशन में क्या होगा, इसको क्रैंक की रिस्पेक्ट में समझ लेते हैं। इनटेक में जो है फ्यूल, इनटेक में फ्यूल क्या है, कंबशन चैम्बर के अंदर आएगा। तो कहने का मतलब, अगर मैं क्रैंकशाफ्ट की रोटेशन को देखूं, अगर ये मेरी क्रैंकशाफ्ट, ये शाफ्ट है मेरी, तो आप देखिए अगर ये 0 डिग्री एंगल है, राइट, तो ये 0 डिग्री है, तो इनटेक में क्या होगा, पिस्टन जो है नीचे की तरफ आएगा, तो क्रैंक जो है वो 180 डिग्री मूव करेगी। तो इनटेक में जो है 180 डिग्री का मूवमेंट हो जाता है। उसके बाद जब हम कंप्रेशन करते हैं तो वापस से ये ऊपर जाता है, तो कंप्रेशन में अगला 180 डिग्री कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आता है आपका एक्सपेंशन स्ट्रोक। तो फर्दर एक जो है पावर स्ट्रोक जिसको बोलते हैं 180 डिग्री, फिर आपका आता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो एक्सपेंशन के बाद आपका आ गया एग्जॉस्ट स्ट्रोक, जिसमें हम एक बार फिर 180 डिग्री। तो अगर हम पूरे साइकिल को समझे तो हमारी जो पूरी साइकिल है वो कितने डिग्री में कंप्लीट हो रही है, पूरी साइकिल, राइट। एक साइकिल जो है जिसमें कि 4 स्ट्रोक अवेलेबल है, 4 स्ट्रोक अवेलेबल है, राइट। इनटेक हो गया, इनटेक के बाद कंप्रेशन प्लस पावर स्ट्रोक प्लस एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ये 4 स्ट्रोक अवेलेबल है और सबके लिए 180 डिग्री लग रहा है। तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपका हो गया 720 डिग्री, मतलब 2 रिवोल्यूशन पूरे कर रहा है, राइट। तो जो क्रैंकशाफ्ट है हमारी 2 रिवोल्यूशन पूरे कंप्लीट कर लिए। तो यहाँ पर मैंने एक चीज लिखी हुई है, 4 स्ट्रोक इंजन के केस में मैंने जो 4 स्ट्रोक इंजन के केस में जो एक साइकिल है वो 4 स्ट्रोक में कंप्लीट हो रही है। इसका मतलब क्या है, 2 रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट के 2 रिवोल्यूशन हो रहे हैं। सो नंबर ऑफ साइकिल इन 50 रिवोल्यूशन, ये देख लेते हैं। मतलब ये जो 50 रिवोल्यूशन हमने किए हैं इसमें कितनी साइकिल कंप्लीट हो रही है। तो 2 रिवोल्यूशन में एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, ध्यान रखिएगा। 2 रिवोल्यूशन में एक साइकिल का मतलब है ये चारों स्ट्रोक कंप्लीट हो रहे हैं। तो 2 रिवोल्यूशन जब क्रैंकशाफ्ट पूरा कर रहा है तो एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। एक रिवोल्यूशन जब करेगा तो 1/2 साइकिल कंप्लीट होगी। अगर 50 रिवोल्यूशन करेगा तो क्या होगा, 1/2 × 50। इसका मतलब मेरी 25 साइकिल कंप्लीट हो रही है। 25 साइकिल को थोड़ा सा और विजुअलाइज करते हैं। आप देखिए कितनी फाइनल डिटेल्स में जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं 25 साइकिल्स की, तो 25 साइकिल का मतलब है कि 25 बार यहाँ पर इग्निशन हुआ होगा। अगर मैं स्पार्क इंजन, एसआई इंजन की बात करूं तो 25 साइकिल का मतलब है 25 साइकिल कंप्लीट होंगे, तो 25 बार इग्निशन या स्पार्क क्रिएट हुआ होगा, राइट। तो आप, और ये सारा काम कितनी देर में हो रहा है, 1 सेकंड में। नाउ यू कैन इमेजिन 1 सेकंड में आपका इंजन इतनी फास्ट मूव कर रहा है। जब घड़ी की सुई 1 सेकंड, यू कैन इमेजिन 1 सेकंड जैसे ही हुआ उस ड्यूरेशन में इंजन जो है जो 25 साइकिल कंप्लीट कर रहा है, मतलब 25 टाइम्स वहां पर स्पार्क क्रिएट हो चुका होगा। और ये बहुत नॉमिनल स्पीड है, 3000 आरपीएम। अगर आप बाइक की बात करेंगे तो बाइक को आप नॉर्मली 40-50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलाते हैं, तो आप नॉर्मली आप इंडिकेटर को देखेंगे। अगर नहीं देखा है आगे से देखिएगा, आप नॉर्मली 5 पर चलाते हैं, 5 और 6 के बीच में। जो बहुत हाई स्पीड पर चलाते हैं तो आप देखेंगे वो जो आपका इंडिकेटर है इसमें टैकोमीटर में वो 8 पर 7 या 8। नॉर्मली ऐसा देखा गया कि 7 का मतलब है ये कहीं ना कहीं 70 किलोमीटर या उसके आसपास ही रहता है। कार के केस में नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि अगर आपका सपोज 1200 सीसी का इंजन है तो उस केस में आपको जो इंजन आरपीएम या इंडिकेटर आपको जो टैकोमीटर से मिलेगा वो अप्रोक्सीमेटली 2000 आरपीएम या 2500 या 3000 आरपीएम के लमसम रहता है। नॉर्मली ऐसा 2500 आरपीएम पर ही रहता है। तो आप देखिए 2000 या 3000 आरपीएम पर आप देखिए 25 साइकिल जब कंप्लीट हो रही है तो आपका जो है 1 सेकंड में 25 टाइम स्पार्क क्रिएट हो रहा है। सो यहाँ से आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि आपका इंजन कितना
फास्ट मूव कर रहा है। अब हम इसको थोड़ा सा इकोनॉमी से रिलेट कर देते हैं। देखिए इंजन इकोनॉमिकल कब होगा, जब आप इंजन को बहुत एक्सेसिव हाई स्पीड पर रन करेंगे, मतलब बहुत ज्यादा हाई आरपीएम पर रन करेंगे। अगर सपोज करो मैं 3000 आरपीएम की बात कर रहा हूँ, आप इसको 6000 आरपीएम की बात कर लें या 8000 आरपीएम की बात कर लें, तो जब 3000 आरपीएम पर ये 1 सेकंड में 25 साइकिल कंप्लीट कर रहा है, तो 6000 आरपीएम पर ये और ज्यादा साइकिल कंप्लीट करेगा। ओवरऑल अगर मैं देखिए तो 50 साइकिल कंप्लीट कर रहा है एक सेकंड में। तो एक सेकंड में 50 बार इग्निशन करना, तो अगर कंबशन एफिशिएंसी अच्छी नहीं है, अगर फ्यूल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो जो इग्निशन हो रहा है वो कंबशन को प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। अगर कंबशन प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं करेगा या कंप्लीट कंबशन नहीं होगा, तो ऑब्वियसली फ्यूल का वेस्टेज होगा और इकोनॉमी डिक्रीज होगी। सो इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि जब भी आप इंजन को या व्हीकल को रन करते हैं, तो आप बहुत ज्यादा थ्रॉटलिंग, सडन थ्रॉटलिंग ना करें, सडन एक्सेलरेशन ना करें, बिकॉज इंजन को जो है उस आरपीएम से, सपोज 2000 आरपीएम से उसको 4000 आरपीएम या 7000 आरपीएम पर आप सडन लेके जाते हैं, तो इंजन को उस सिचुएशन पर कोप अप करने में थोड़ा सा टाइम चाहिए और उस ड्यूरेशन में फ्यूल का वेस्टेज काफी हो चुका होता है। इसीलिए नॉर्मली एडवाइस ये किया जाता है कि आप धीरे धीरे एक्सेलरेट करें। जो थ्रॉटलिंग होनी चाहिए वो आपका ग्रेजुअल थ्रॉटलिंग होनी चाहिए, सडन थ्रॉटलिंग इज नॉट अलाउड। इसीलिए आप देखेंगे जब आप सडन थ्रॉटलिंग करते हैं, तो उस केस में आपको देखेंगे एग्जॉस्ट से बहुत ज्यादा फ्यूल जो है आपको व्हाइट फ्यूम्स भी देखने को मिलती हैं, राइट। तो वो फ्यूल का वेस्टेज होता है। सो अगर आपको व्हीकल में इकोनॉमी चाहिए, आप नॉर्मल कंडीशन में इंजन को रन कीजिए। अब नॉर्मल कंडीशन किसी इंजन के लिए क्या है कि आपको बहुत ज्यादा एक्सेसिव वाइब्रेशन अगर व्हीकल में आ रहा है, तो आप क्या करिए, स्पीड को डाउन करिए। अगर आपको एक्सेसिव इंजन की साउंड सुनाई दे रही है, तो इंजन, अगर आपको लगता है कि इंजन जो है एक पर्टिकुलर एक्सेसिव प्रेशर पर, एक्सेसिव लोड पर रन कर रहा है, तो आप उसको क्या करिए, स्लो रन करिए या उसको लोअर आरपीएम पर रन करिए। सो दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमी। सो इकोनॉमी के लिए हम नॉर्मली स्पीडोमीटर पर देखते हैं। सो इकोनॉमी के लिए एक्चुअली आपको आरपीएम मीटर पर, इस पे टैकोमीटर पर देखना है। सो इन नॉर्मल केस आप 4 to 5 आरपीएम या 6 आरपीएम के आसपास आप चलिए, जो आपका बाइक होता है, और कार के केस में और 2 और 3 के बीच में रहिए। 2 और 3 के बीच में रहेंगे, आपको बहुत अच्छी इकोनॉमी देगा, मतलब 2000 या 3000 आरपीएम के केस में। सो ये आपका व्हीकल इंडिकेटर है। इनकेस अगर आपको कोई क्वेश्चन या डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।